Hello everyone. Today we will discuss chapter 20, class 6 RS Agrawal math, and the topic is two-dimensional reflection symmetry या सी को हम बोल देते हैं लीनियर सिमेट्री। तो सबसे पहले हम आपको फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिमेट्रिकल फिगर क्या होती है ना। देखो, एक ऐसी फिगर जिसमें हम एक लाइन के द्वारा उसको अगर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें तो वो फिगर कहलाएगी सिमेट्रिकल फिगर। जैसे कि देखना, यहाँ मैंने एक फिगर बनाई, मान लो सर्किल है और ये भी एक सर्किल है ना। सर्किल है, थोड़ा चेंज हो गया, आप मान का सर्किल। अगर मैं इसको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, मैंने कर दी, एक लाइन ड्रॉ करी मैंने इसकी, और एक मैं करता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से। तो मैंने देखा इस लाइन के इस क्या होता है, अगर फिगर में हम एक लाइन ड्रॉ करें तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। कैसी हो सकता है, इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी। जैसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी, लाइन के ऊपर का पार्ट और लाइन के नीचे का पार्ट। क्या ये दोनों सेम है? सेम नहीं है। ऊपर क्या, छोटा सर्किल, नीचे बड़ा सर्किल। तो ये लाइन सिमेट्रिकल लाइन नहीं होगी। तो क्या ये फिगर सिमेट्रिकल फिगर नहीं होगी? ये कोई रूल नहीं है कि अगर ये लाइन सिमेट्रिकल लाइन नहीं हो तो ये सिमेट्रिकल फिगर ना हो। अब देखो जरा दूसरा, यहां पर जो पहले बनाया, अब मैंने ठीक मिडिल से एक लाइन ड्रॉ करी। मिडिल से मतलब ये सेंटर से जा रही है, ये दोनों सर्किल है ना ये मन को। तो इस लाइन को मैंने नाम L दे दिया, इसको मैंने सपोज करो M दे दिया। तो M लाइन के थ्रू ऊपर नीचे की फिगर सेम नहीं है, बट इस वाली फर्स्ट फिगर में जो लाइन L है इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड की फिगर सेम है। तो ये जो फिगर कहलाती है, इस तरह की फिगर जो एक लाइन के द्वारा दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो वो फिगर होती है सिमेट्रिकल फिगर। तो ये फिगर हो गई सिमेट्रिकल फिगर। और जो लाइन होती है ये कहलाती है लाइन ऑफ सिमेट्री, या इसका एक नाम और होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इस वाली फिगर में फर्स्ट में क्या होगा, L क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री, या इसका एक नाम और होता है, आपसे पूछ ले एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इसका मतलब ये हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ही फाइंड करनी है। ये कहलाती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, और फिगर कहलाती है सिमेट्रिकल फिगर। क्लियर? तो पहले डेफिनेशन सिमेट्रिकल फिगर की और लिख दूं मैं। सिमेट्रिकल फिगर के लिए डायरेक्ट मैंने तो बता दी, एक्सिस और क्या होते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज सिमेट्रिकल फिगर, सिमेट्रिकल फिगर, तो क्या डेफिनेशन होगी, अ फिगर इज सेड टू बी symmetrical figure about a line if it is, जो हमने बताया था ऐसी लाइन थी, इसने क्या करा, इसको आइडेंटिकल करा बोथ साइड। इफ इट इज आइडेंटिकल या सेम, जो भी लिख सकते हो आप, आइडेंटिकल थोड़ा अच्छा लगता है शब्द इसलिए आइडेंटिकल लिख देते हैं। ऑन आइदर साइड, यानी कि बोथ साइड भी लिख सकते हो आप, ऑन आइदर साइड ऑफ दिस लाइन। कौन सी लाइन, जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ऑफ दैट लाइन। जैसे इस फिगर में ये नहीं, ये तो मतलब ये फिगर, इसकी बात चल रही है। इस लाइन के आदर मतलब बोथ साइड्स दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम है, तो ये फिगर कहलाएगी सिमेट्रिकल फिगर। और वो लाइन क्या कहलाती है, लाइन इज कॉल्ड सिमेट्रिकल लाइन या लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड लाइन एंड दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, या दूसरा नाम होता है क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब ये इस वाली वीडियो में मैं खाली इंट्रोडक्शन आपको करा रहा हूं, एक्सरसाइज इसमें एक ही है, वो छोटी सी है, वो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।
अब सिमेट्रिकल लाइन होते, अब इसको लीनियर लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि लीनियर ही होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, इसलिए लीनियर सिमेट्री बोल देते हैं, है ना। अब आपको कुछ फिगर की सिमेट्री लाइन मालूम होनी चाहिए कि क्या होती हैं क्या नहीं होती। सबसे पहले आता है लाइन सेगमेंट। क्या लाइन सेगमेंट की कोई सिमेट्री लाइन होगी? लाइन सेगमेंट हम जानते हैं जिसकी डेफिनेट लेंथ हो। सपोज करो मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा ए बी, कितनी भी लेंथ का हो सकता है, मान लिया 4 सेंटीमीटर का है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 2 सेंटीमीटर पर, है ना। तो इसके मिड पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। दूसरे शब्दों में क्या, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करें। तो इस लाइन के थ्रू या अगर ये एल है, इस साइड्स और यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम होगी, तो क्या होगा? दोनों सिमेट्रिकल होंगे, आइडेंटिकल होंगी, सॉरी सिमेट्रिकल होंगे। तो ए बी लाइन सेगमेंट की सिमेट्रिकल लाइन क्या होगी? एल, है ना। तो अ लाइन सेगमेंट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स, ये क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर? तो लाइन सेगमेंट का कोई पूछ ले सिमेट्रिकल लाइन का नेम बताओ क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। क्लियर? चलो लिख देता हूं। तो लाइन सेगमेंट की सिमेट्री लाइन क्या होगी? लाइन सेगमेंट की सिमेट्री लाइन होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। ये इसकी सिमेट्रिकल लाइन होगी, कभी कभी पूछ लेते हैं। इसी तरह दूसरी फिगर हम बनाते हैं एंगल। एंगल तो आपको अंत में 2 लेग्स या 2 आर्म्स बोल दो। एक एंगल है ए बी सी, ए ओ बी, कुछ भी लिखते हैं, चलो ए ओ बी। इस कंडीशन की बात चल रही है जब इसकी जो लेग हैं, जो साइड्स हैं या आर्म्स हैं, वो इक्वल है, यानी कि ओ ए इक्वल टू ओ बी। तो ये एंगल 60 डिग्री है या 40 डिग्री है मान लो। तो इसकी सिमेट्रिकल लाइन क्या होती है एंगल की? इसके मिड में से एक लाइन ड्रॉ कर दें। तो इसके ऊपर का एंगल इसके ऊपर का इक्वल होना चाहिए। तो एंगल को डिवाइड कैसे करते हैं? वैसे यहां से और यहां से सेम डिस्टेंस आर्क लगाओ और इसको ज्वाइन कर दो। ये होता है, क्या कहलाता है? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। तो एंगल की सिमेट्री लाइन होती है उसका बाइसेक्टर। तो एंगल की सिमेट्री लाइन कितनी होती है? एक होगी, और क्या होगी उसे मैं लिख देता हूं। एंगल बाइसेक्टर, सिमेट्री लाइन ऑफ एन एंगल, सिमेट्री लाइन या लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही बात होती है ना। लाइन ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री लाइन ऑफ एन एंगल इज बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल, या एंगल बाइसेक्टर भी इसको हम बोल देते हैं, है ना। क्या होगी? इज बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। क्लियर? किसी भी एंगल की सिमेट्री लाइन हमेशा उसका बाइसेक्टर होती है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल क्या होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्केलन ट्राइंगल, दूसरा आइसोलिसिस, और थर्ड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल क्या होते हैं? जिसमें कोई भी साइड्स इक्वल ना हो, यानी कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट। स्केलन ट्राइंगल क्या होते हैं? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अलग अलग हो, जैसे 3, 4, 5। कोई जरूरी नहीं कि राइट एंगल हो, कैसा भी हो सकता है। तो स्केलन ट्राइंगल की कोई भी लाइन सिमेट्री नहीं। हम कितनी भी कोशिश कर लें, यहां से यहां तक ज्वाइन करके देख लें, तो ऊपर की फिगर इधर की फिगर सेम नहीं है। कैसी भी मिला के देख लो, किसी भी कीमत पर ऐसी कोई लाइन नहीं आएगी जिसके बोथ साइड वो फिगर सेम बैठे। तो स्केलन ट्राइंगल हैज स्केलन ट्राइंगल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि उसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, जीरो होती है। स्केलन के बाद आया आइसोलिसिस ट्राइंगल। आइसोलिस आप जानते हैं जिसमें 2 साइड्स इक्वल हों, आइसोलिस ट्राइंगल। आइसोलिस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल और एक अनइक्वल, अलग मतलब, है ना। जैसे इस फिगर के हिसाब से एबीसी में ए बी और बी सी इक्वल है, तो इसकी जो सिमेट्री लाइन होती है क्या होता है? वर्टेक्स एंगल का बाइसेक्टर, या दूसरे शब्द आप ये कह सकते हो बीसी के मिड पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन कर दें।
तो ये इसकी कहलाती है सिमेट्री लाइन, है ना। तो ये क्या कहलाता है, बाइसेक्टर होता है। कौन सा, वर्टेक्स एंगल का बाइसेक्टर। तो कितनी लाइन हुई, एक सिमेट्री लाइन। इस लाइन के इस साइड का पोर्शन, इसको अगर मैं कोई नेम दे दूं डी, तो देखो ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एसीडी दोनों कैसे हैं, बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल हैं। अब ये तो हो गया, कितनी हुई, 1 हुई। कितनी सिमेट्री लाइन होती है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, ठीक है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, ये भी, ये भी, ये भी, तो वो कहलाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 लाइन होती हैं। देयर आर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। कैसे होती हैं वो मैं बताता हूं आपको। देखो मीडियन, इसका मिड पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दो, इसका अदर नेम मीडियन बोलते हैं ना। इसके मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दो और इस वाली साइड्स के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से। तो ये तीनों की तीनों इसकी सिमेट्री है। इस लाइन के बोथ साइड्स, ऊपर का ट्रायंगल और नीचे का ट्रायंगल दोनों सेम होंगे। इस लाइन के, ये लाइन कौन सी है, ट्रायंगल की मीडियन, लेफ्ट और राइट सेम है। इसी तरह इस मीडियन के, तो ये जो 3 लाइन है, ये तीनों क्या है, सिमेट्री है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज 3 में शॉर्ट में लिखता हूं, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो हमने अभी तीनों टाइप के ट्रायंगल ड्रॉ करे। देखा स्केलन में 0 लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कोई लाइन नहीं होती, आइसोलेशन में 1 और इक्विलेटर में 3। इसके अलावा तो कोई ट्रायंगल होता नहीं। तो कहीं भी किसी भी ट्रायंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आई, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ट्रायंगल में कभी भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ये ट्रू फॉल्स या फिलिंदा वाला सब पूछ लेता है कभी कभी, है ना, कि अ ट्रायंगल हैज या अ ट्रायंगल में हैव 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। या तो 1 होंगी, 1 है तो यानी कि आइसोलेटेड ट्रायंगल है, और 3 है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नाउ नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्वाड्रिलेटर में सबसे पहले तो हम बताते हैं आपको पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं होती। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हों, है ना। ये पैरेललोग्राम है, ये साइड्स इसके इक्वल है, ये साइड्स इसके इक्वल है। तो इसको हम कैसे भी कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लें, चाहे डायगोनल ज्वाइन कर लें, चाहे मिड पॉइंट को मिला लें, तो इसमें वो साइड सेम फिगर नहीं आती। तो पैरेललोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, और दूसरे शब्दों में 0 लाइन इसकी होती है, सिमेट्री 0 लाइन है। पैरेललोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। थोड़ा जल्दी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली किसी स्टूडेंट्स का पेपर है 21 को, उसने मुझसे 2-3 दिन पहले रिक्वेस्ट करी थी। मैं थोड़ा बिजी रहा था, मुझे भी ध्यान आया रे उसका स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, है ना। इजी टॉपिक है, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मत सोचना कि 21 तारीख तक परसों आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। आज ही मैं इसको अपलोड कर दूंगा तो आज ही आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। कोशिश करूंगा एक्सरसाइज भी आज अपलोड कर दूँ। तो ये पैरेललोग्राम की बात हो गई। अब क्वाड्रिलेटर में जितने भी क्वाड्रिलेटर हैं उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आता है उसके बाद रेक्टेंगल ले लेते। चलिए, रेक्टेंगल में क्या होता है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। कैसे, और वो क्या होती हैं, जैसे रेक्टेंगल ये है, इसके अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें। तो देखो इस साइड, लाइन के इस साइड का और लाइन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स की जो फिगर मिल रही है आइडेंटिकल है, सेम है। इसी तरह हम अपोजिट साइड यानी कि विथ के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये इसकी सिमेट्री लाइन है। तो रेक्टेंगल हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगल के बाद हम लेते हैं, चलो स्क्वायर। स्क्वायर आप जानते हैं कि चारों साइड्स इक्वल और ईच एंगल 90 डिग्री, है ना। तो स्क्वायर हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। कैसे, ये तो हिल गया, आप सही करोगे। मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें साइड्स के, जैसे रेक्टेंगल का था। तो इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है। अब अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करा तो लाइन के एबव और लाइन के बिलो भी ये सेम मिलेगा। इनके डायगोनल्स के इधर साइड और ऊपर सेम आइडेंटिटी मिलेगी, आइडेंटिकल फिगर मिलेगी। इसी तरह सेकंड डायगोनल्स के। तो इसमें 2 तो क्या होते हैं, बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, ये मिड पॉइंट को मिलाते हैं बाइसेक्टर कहलाते हैं ना, बाइसेक्टर ऑफ साइड, और 2 उसकी होती हैं स्क्वायर के डायगोनल्स। तो स्क्वायर हैज 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री।
हमने अभी एक पैरेललोग्राम बनाया यानी क्वाड्रिलेटर जिसकी 0 थी, फिर हमने बनाया रेक्टेंगल इसकी 2 आई, फिर हमने बनाया एक स्क्वायर जिसकी 4 आई। अब देखते हैं क्या क्या बचा। क्या कोई ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो? तो 0 भी हो जाएगी, 1 2 4 है ना। तो ऐसे 2 क्वाड्रिलेटर हमारे पास हैं जिसकी 1 सिमेट्री लाइन होती है। ऐसी 2 सिमेट्री लाइन के 2 हैं, अभी बताएंगे। चलो पहले भी बता देता हूं, रोम्बस 2 वाली कर लें। अब आती है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अब रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स जानते हैं आप, ये इसके एबव इसके नीचे ये आइडेंटिकल है, यानी कि दोनों सेम है साइज में। इसी तरह दूसरा डायगोनल्स इसके साइड्स का, डायगोनल्स के साइड और ऊपर का ये भी सेम है। तो रोम्बस हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। रोम्बस की कितनी सिमेट्री लाइन? 2। ओके, अब डिस्कस करेंगे कि ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटर जिसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो आपने काइट शेप सुनी होगी, काइट शेप। काइट पर आते हैं। काइट क्या होती है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। ये इसके साइड और दूसरी एडजेसेंट साइड्स इसके, और ये कंटिन्यूस में आपस में इक्वल नहीं होती है ना। तो चलो उसको मैं नेम दे दूं, तो ए बी सी डी क्या हुई? काइट। तो अगर हम बी को डी से ज्वाइन करेंगे तो इसका डायगोनल्स हो गया। तो देखो बी डी के ऊपर तो छोटा है, बी डी के नीचे बड़ा, तो ये सिमेट्रिकल लाइन है। तो इसके 2 डायगोनल्स होते हैं, एक बी डी और एक ए सी, है ना। दिख रहा है ए सी, ये गया डॉट 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 से करा ये। तो ए सी क्या है? ये लॉन्गेस्ट बड़ा डायगोनल्स। तो जो बड़ा डायगोनल्स होता है, लॉन्गेस्ट डायगोनल्स काइट शेप की सिमेट्रिकल लाइन होती है। इस डायगोनल्स के लेफ्ट हैंड साइड का ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको और राइट हैंड साइड का ट्राइंगल दोनों आइडेंटिकल हैं, जिसको हम कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। इक्वल को कॉन्ग्रेंट, खैर उसे छोड़िए, आप केवल आइडेंटिकल यानी कि दोनों की तरफ क्या है? सेम साइड्स। तो इस काइट शेप में एक सिमेट्रिकल लाइन होती है, वो क्या होता है? डायगोनल्स। लेकिन कौन सा डायगोनल्स? डायगोनल्स तो भाई ये भी है, लेकिन ये सिमेट्रिकल लाइन नहीं है। कौन सा? कोई लॉन्गेस्ट डायगोनल्स होता है, वो काइट शेप की सिमेट्रिकल लाइन कहलाती है। तो मैं लिख देता हूं काइट शेप, या काइट भी लिख सकते हो खाली। काइट हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। काइट शेप हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। और ये कौन सा होता है? इट इज लॉन्गेस्ट डायगोनल्स। सबसे बड़ा डायगोनल, 2 ही डायगोनल्स है, जो बड़ा डायगोनल्स लगा है ना। और ये कौन सा होगा? इट इज लॉन्गेस्ट डायगोनल्स, लॉन्गेस्ट डायगोनल्स ऑफ काइट, लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ काइट। ओके, ये तो काइट शेप की बात हो गई। अभी एक फिगर और है, वो है ट्रिपेजियम। लेकिन कौन सा ट्रिपेजियम, ये हम बताते हैं। तो ट्रिपेजियम, अब ट्रिपेजियम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 2 साइड्स तो पैरेलल हैं, जैसे ये इसके पैरेलल और बाकी 2 साइड्स अनपैरेलल है ना, ये हुआ जैसे। ओके, तो ये कहलाता है ट्रिपेजियम। तो ट्रिपेजियम आगे खाली शब्द आ रहा है, इसका मतलब इस टाइप की फिगर, ये कुछ नहीं ऐसा हो, कैसे भी हो सकता है। तो ट्रिपेजियम हैज नो सिमेट्रिकल लाइन। इस फिगर में हम कुछ भी करें, डायगोनल्स को अगर मैं ज्वाइन करके दिखाऊं आपको तो ऊपर नीचे सेम नहीं मिल रहा, दूसरा ज्वाइन करूं तो ऊपर नीचे सेम नहीं है, या इसके मिड पॉइंट को इससे मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तब भी सेम नहीं है। लेकिन एक होता है आइसोलेसिस ट्रिपेजियम। आइसोलेसिस ट्रिपेजियम क्या होता है? आइसोलेसिस ट्रिपेजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड, ये और ये नॉन पैरेलल, अगर ये इक्वल हो तो वो कहलाएगा आइसोलेसिस ट्रिपेजियम। आइसोलेसिस ट्रिपेजियम में ये साइड्स इसके पैरेलल और अनपैरेलल साइड्स ये और ये, अगर अनपैरेलल साइड्स इक्वल हो तो ये क्या होता है? एक सिमेट्री लाइन रखता है। अब वो सिमेट्री लाइन क्या होगी? इस साइड्स के मिड पॉइंट को इसकी साइड्स के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें, ये तो ये कहलाती है सिमेट्रिकल लाइन या लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आइसोलेसिस ट्रिपेजियम में तो 1 लाइन सिमेट्री होती है, लेकिन ओनली ट्रिपेजियम हैज नो सिमेट्री लाइन। नो लिख दिया यानी कि नो सिमेट्री लाइन। आइसोलेसिस ट्रिपेजियम हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री।
ओके, ये वीडियो आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसी बेस पर आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी, ट्रू फॉल्स वगैरह, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो हमने अभी तक डिस्कस कर लिए। इसके आगे भी और फिगर आएंगी, फिर उसके बाद हम अल्फाबेट की बात करेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये क्वाड्रिलेटर भी हो गए। तो देखो वन सिमेट्री लाइन किस किस में होती है, ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटर है जिसमें वन सिमेट्री लाइन है? तो एक तो आगे आइसोलेस ट्रेपेजियम, और एक हमने बताया था अभी ऊपर काइट शेप। टू किस किस में बताई थी? रेक्टेंगल में टू, और एक रोम्बस में टू। जीरो में कौन सा था? पैरेललोग्राम भी था, और एक ये आ गया। फोर किस में थी? स्क्वायर में। ओके, तो थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी क्वाड्रिलेटर में नहीं होती। ओके, तो हमने पॉलीगन में आपको ट्राइंगल करा दिया, क्वाड्रिलेटर करा दिया। अब बात चलती है सर्किल की। सर्किल में क्या होता है? चलो करते हैं सर्किल। सर्किल क्या है? हमने एक सर्किल ड्रॉ करा, ठीक, ये इसका सेंटर। अगर मैं इसके डायमीटर को ज्वाइन कर दूं, जो डायमीटर है, तो देखो डायमीटर के लेफ्ट हैंड साइड और डायमीटर के राइट हैंड साइड ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि हाफ सर्किल हो जाएगा। सेमी सर्किल जिसे बोलते हैं, आधे सर्किल को बोलते हैं सेमी सर्किल। तो ये सेमी सर्किल है, तो यानी कि ये डायमीटर जो है इसकी सिमेट्रिकल लाइन होगी, क्योंकि इस डायमीटर के बोथ साइड ये जो फिगर फाइंड हो रही है आइडेंटिकल है, इक्वल है, सेम। अब क्या डायमीटर सिर्फ यही हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, डायमीटर तो ये भी हो सकता है। तो इस डायमीटर के ऊपर, इस डायमीटर के नीचे भी सेम है। डायमीटर सर्किल के कितने होते हैं? इनफाइनाइट। तो जितने डायमीटर सारी की सारी इसकी सिमेट्रिकल लाइन होंगी। तो सर्किल एक ऐसी फिगर है जिसमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और वो सिमेट्री होती क्या है? इट्स डायमीटर। सर्किल का डायमीटर उसकी सिमेट्रिकल लाइन कहलाती है, या लाइन ऑफ सिमेट्री। तो सर्किल हैज मैनी इनफाइनाइट, आप खाली इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, मैनी इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ओके, अब बात आती है पॉलीगन हमने ड्रा करा था। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ध्यान है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी सिमेट्री लाइन थी? 3। फिर हमने एक स्क्वायर की ड्रॉ करी थी, स्क्वायर में कितनी लाइन थी सिमेट्री? 4। और इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर क्या है? रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं भाई? रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिसकी सारी साइड्स और ईच इंटीरियर एंगल इक्वल हो। तो सिमेट्री लाइन ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितनी होती है? चलो मैं लिख देता हूं, लाइन ऑफ सिमेट्री, एन है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग एन, स्मॉल एन है, एन साइड, जिसमें एन साइड्स हो वो होती हैं एन। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितनी साइड्स? 3, तो उसकी कितनी सिमेट्री लाइन आई थी? देखो 3। स्क्वायर में 4, उसकी सिमेट्री लाइन कितनी आई थी? 5। अगर मैं कहूं रेगुलर हेक्सागन है तो कितनी साइड होंगी? कितनी सिमेट्रिकल लाइन होंगी? हेक्सागन में कितनी साइड होगी? 6, तो 6 होंगी। पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन, तो पेंटागन में कितनी होंगी? रेगुलर की बात चल रही है ना, पेंटागन में 5 साइड होती हैं, तो उसकी होंगी 5 सिमेट्री लाइन। ओके, ऑक्टागन में, रेगुलर ऑक्टागन में 8। अब कुछ फिगर अलग होती है, जैसे पेंटागन, तो भाई ये भी है, मैंने एक फिगर बनाई, एक पेंटागन बना दिया। कैसा पेंटागन बनाया? मैंने देखा कि यहां साइड्स और ये साइड्स मैंने इक्वल बनाई, ये साइड्स इक्वल, और ये थोड़ी अलग ले ली। ओके, पेंटागन क्या होता है? जिसमें 5 साइड्स हो, तो 1 2 3 4 5। लेकिन ये रेगुलर नहीं है, क्यों? क्योंकि 5 साइड्स इक्वल नहीं है। तो इसकी सिमेट्री लाइन है क्या है? इस वर्टेक्स को इसके मिड पॉइंट से मैं ज्वाइन कर दूं, है ना, तो ये इसकी सिमेट्री लाइन है, क्योंकि इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बोथ साइड्स क्या है? आइडेंटिकल फिगर फाइंड हो रही है। तो सिमेट्रिकल फिगर वही होती है जिस एक लाइन के थ्रू दोनों तरफ सेम फिगर फाइंड हो, वो सिमेट्रिकल लाइन आती है। इसमें एक ही लाइन आ रही है, तो दिस फिगर हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। पेंटागन है, हो सकता है कोई पेंटागन ऐसा हो जिसमें एक भी लाइन ना हो सिमेट्रिकल, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर रेगुलर है, रेगुलर पेंटागन होगा, तो रेगुलर पेंटागन में कितनी साइड्स? 5, तो 5 सिमेट्रिकल लाइन होंगी। रेगुलर, समझ गए? तो रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड्स n, नंबर ऑफ सिमेट्री लाइन इक्वल टू n, उसकी साइड्स के इक्वल ही सिमेट्रिकल लाइन होती है। अब बात करते हैं हम अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट।
इसमें थोड़ा सा कुछ कंफ्यूज रहता है, तो मैं अभी क्लियर करता हूं। सबसे पहले ए से स्टार्ट करें, ए बी सी डी अल्फाबेट होते हैं, ए को हम इस टाइप से लिखते हैं ना, तो ए हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। इस तरह की खड़ी लाइन जिसे बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन, इसे बोलते हैं वर्टिकल सिमेट्री। अगर वर्टिकल है तो ये वर्टिकल सिमेट्री लाइन, और इस तरह की होती है हॉरिजॉन्टल। जैसे नेक्स्ट अल्फाबेट क्या होता है, बी, तो बी में क्या होता है, ये इसके ऊपर की ये और ये सेम ऊंचाई होता है, तो इस तरह से जो बीच में जाएगी ये हॉरिजॉन्टल सिमेट्री लाइन कहती है। कभी कभी नाम पूछ लेता है कि नेम द अल्फाबेट विच हैज ओनली वन हॉरिजॉन्टल सिमेट्री लाइन, तो कई सारे हैं, जैसे मैंने बी लिख दिया, आगे सी डी ई ये सब हॉरिजॉन्टल रखते हैं, तो बी हो गया। तो ए की वन सिमेट्री लाइन, बी की, अब सी की बात चल रही है, सी ए, तो सी की भी एक हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिकल लाइन होती है, इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के बिलो यानी नीचे, बोथ साइड हमें सेम फिगर फाइंड होती है। नेक्स्ट डी, डी में भी वन हॉरिजॉन्टल लाइन, कैसी बनाओ, मैं पहले तो निकालते नहीं, इंग्लिश में जो डी की बात चलती है ये बाहर नहीं निकालते, यहां से यहां तक है ना, इंग्लिश में डी ऐसे बनाते हैं। ओके, फिर ई, तो ई में भी देखो ई क्या होता है, कायदे से मैं ये बनाता हूं, ई की फिगर ये मानी जाती है इंग्लिश में इस टाइप की, जब आपको समझ में आएगी सिमेट्रिकल लाइन। इसके बीच में से एक डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर दूं, तो लाइन के ऊपर का, लाइन के नीचे सेम फिगर है, तो ई हैज वन सिमेट्रिकल लाइन। अब जरा चले एफ की बात, तो देखो एफ की फिगर आपको पता ही है, एफ ऐसे होता है ना, तो एफ में कोई भी सिमेट्रिकल लाइन नहीं होती, कैसे भी ड्रॉ कर दूंगा तो कुछ नहीं है, तो कोई ड्रॉ नहीं होती, सॉरी कोई सिमेट्रिकल लाइन नहीं होती, तो एफ हैज नो सिमेट्रिकल लाइन। तो ए बी सी डी ई एफ डिस्कस कर लिया। फिर बात आती है जी, जी में भी कोई सिमेट्रिकल लाइन नहीं होती, अगर मैं जी को बनाऊं तो जी में कोई भी सिमेट्रिकल लाइन नहीं बैठेगी। एच आ गया, अब एच देखते हैं, एच को हम अगर डबल करके बनाऊं तो एच ऐसे बनता है ना, ये, तो इसमें दो सिमेट्रिकल लाइन आती हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल, ये थोड़ा छोटा लग रहा है लेकिन इक्वल होता है, इस लाइन से ऊपर और इस लाइन के नीचे सेम होगा, और एक ये कहलाएगी वर्टिकल। तो एच हैज टू सिमेट्रिकल लाइन, ऊपर वाले में सब में कितनी कितनी सिमेट्रिकल लाइन थी, ए बी सी डी ई ऑल हैव वन सिमेट्री लाइन या वन लाइन ऑफ सिमेट्री, एच हैज टू। अब बात चल रही है एच के बाद आई, आई एक ऐसी फिगर, आई ऐसे बनाते हैं ना, इसमें टू सिमेट्रिकल लाइन, कौन सी, एक तो ठीक इसके मिड में से मैं डिवाइड कर दूं यानी कि वर्टिकल, और एक इसके मिड में से ये, तो आई के भी टू सिमेट्रिकल लाइन होती हैं। जे की कोई सिमेट्रिकल लाइन नहीं होती, जे ये फिगर होती है। मेन है के में स्टूडेंट्स कभी कभी मैंने देखा है वन लाइन ऑफ सिमेट्री कर देते हैं और ऐसी फिगर बना देते हैं ना, तो ये गलत है। आप के बहुत से स्टूडेंट्स गलत करते हैं, के की फिगर ये होती है, ये और यहां से, अब देखो इसकी कोई सिमेट्री, ये लाइन कहेंगे तो यहां ही नहीं, ऊपर नीचे सेम नहीं है, तो के ये नहीं होता, इंग्लिश में के इस टाइप से बनता है। तो के हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि के की जीरो सिमेट्री लाइन होती है, तो ना जे की है ना के की है। इसी तरह एल ये होता है, पता ही है, इसका अगर मैं यहां ड्रॉ करूं तो ऊपर नीचे सेम नहीं है, ऐसे ड्रॉ करूं तो बिल्कुल सेम नहीं है, तो एल हैज नो सिमेट्री लाइन। एल के बाद आता है एम, एम की एक सिमेट्रिकल लाइन होती है और होती है वर्टिकल, कौन सी, ये, इस लाइन की लेफ्ट हैंड साइड और लाइन की राइट हैंड साइड की फिगर सेम होती है, तो एम हैज वन सिमेट्री लाइन या वन लाइन ऑफ सिमेट्री। एन की फिगर क्या होती है, देखो एन ये होता है, तो एन की कोई सिमेट्रिकल लाइन अगर बीच में से ड्रॉ करें तो सेम नहीं है, यहां नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऐसे ड्रॉ करें तब भी सेम नहीं है ना, तो एन हैज नो सिमेट्रिकल लाइन। एम एन ओ आ गया, ओ में स्टूडेंट अक्सर गलती कर देते हैं, सर्कल बना देते हैं, है ना, ओ और जीरो अलग होते हैं, ओ एक इस टाइप का होता है, ओवल से ऐसे समझ लो, ये बीच में पतला, तो अब कितनी सिमेट्रिकल लाइन होंगी, एक तो वर्टिकल ड्रॉ करा, तो वर्टिकल इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की फिगर सेम है, और एक हॉरिजॉन्टल, तो एबव और बिलो सेम है, तो ओ हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री। ओ के बाद पी, पी ये होता है, इसकी कोई सिमेट्रिकल लाइन नहीं, उसके बाद क्यू, क्यू की कोई सिमेट्री लाइन, फिर आर, इसकी भी कोई सिमेट्रिकल लाइन नहीं, फिर एस, इसकी भी कोई सिमेट्रिकल लाइन नहीं है, फिर आता है टी, टी में वन वर्टिकल सिमेट्रिकल लाइन होती है, टी इस टाइप की फिगर होती है, है ना, ये तो टी होता है, तो इसके बीच बीच में से मैं ड्रॉ कर दूं वर्टिकल लाइन, तो ये इसकी सिमेट्रिकल लाइन है, तो टी हैज वन सिमेट्रिकल लाइन।
टी के बाद आता है यू, यू हैव वन सिमेट्रिकल लाइन, यू और वी दोनों की एक एक सिमेट्रिकल लाइन, दोनों वर्टिकल, ये इस लाइन के इधर और इधर, तो यू हैव वन। सिमिलरली वी कैन ड्रॉ वी, बी में भी वन सिमेट्रिकल लाइन होती है, वो भी वर्टिकल होती है। तो देख रहे हो आप, आई एच एच आई एम ओ टी यू वी, है ना, इन सब में क्या है, वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन है। हॉरिजॉन्टल तो है एच में, लेकिन वर्टिकल भी है। अब यू वी हो गया डब्ल्यू, डब्ल्यू कैसे बनाते हैं, मैं सिंगली बना दे रहा हूं ऐसे, तो डब्ल्यू में बीच में से यहां से ड्रॉ कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो डब्ल्यू है वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अब एक्स वाई जेड तीन और रह गए, जरा एक्स बनाए, एक्स ये से बनता है, तो एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो एक्स की वन सिमेट्री लाइन। जैसे के में गड़बड़ करते हैं, इसी तरह वाई में स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं, वाई ए बना देते हैं और कहते हैं नो सिमेट्री, वाई ये कुछ नहीं होता भाई। वाई कैसे बनाते हैं ये ध्यान रखना, वाई को हम ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, अगर से मैं डबल कर दूं तो डबल करके ये आएगा, है ना, और ये बीच वाली लाइन हो जाएगी इसकी सिमेट्रिक लाइन, ये तो इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर सेम है। तो ध्यान रखना वाई ऐसे नहीं, बच्चे के दिमाग में होता है, और के ऐसे बना देते हैं, और वन सिमेट्री के में भी नहीं होती और वाई में होती है, वाई ऐसे बनाते हैं इंग्लिश में, तो वाई हैज वन सिमेट्रिकल लाइन। जेड तो जानते हो आप, और जेड में कोई सिमेट्रिकल लाइन नहीं होती। तो ये आज हमने आपको डिफरेंट टाइप्स के पॉलीगन्स और इंग्लिश अल्फाबेट की सिमेट्रिकल लाइन के बारे में डिस्कस कर लिया। आज के वीडियो में सिर्फ हम इतना ही रहेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन रहा क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री का, है ना, टू डायमेंशनल रिफ्लेक्शन सिमेट्री या लीनियर सिमेट्री का। मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 20 कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे आगे की जो एक्सरसाइज 20 में अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।